उत्साह बढ़ाएगी। अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये कार्यक्रम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से किया जा रहा है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की करीब 140 देशों में 9000 बड़ी शाखाएं हैं, जिसके माध्यम से हम जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, उच्च जीवन, बेहतर विचार, इस तरह के अनेक कार्यक्रम अनेक विभागों के लिए किए जाते हैं। बिजनेस विंग, एजुकेशन विंग, मेडिकल विंग, महिला विंग, बहुत सारे विभागों में हमारी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हर समाज के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। कैसे हम अपने कार्य में नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक मूल्यों के द्वारा जीवन को श्रेष्ठ बनाए, तो इसी विषय पर आज का कार्यक्रम आधारित है। अच्छी सोच बेहतर जीवन, अच्छी सोच बेहतर जीवन, इसी टॉपिक को लिए हुए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गली नंबर 14 हर्षविहार शाखा की तरफ से फेयर चाइल्ड पब्लिक स्कूल के अंदर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि बीके करीम भाई जी हैं, जिनके बारे में बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिनको अपने जीवन की जिम्मेदारी आपको सरल भाई जी के बारे में। भाई जी लगभग 14 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग का अभ्यास करते हैं। भाई जी राजयोग ट्रेनर एंड माइंड ट्रेनर हैं। राजयोग की शिक्षा और मन को कैसे संतुलित बनाए, इस आधार पर भी शिक्षा देते हैं। यूपी जीवन से पहले हमारे भाई जी आपने अपना कैरियर एक मॉडल के रूप में मुंबई से शुरू किया और अनेक विकसित ब्रांड के लिए मॉडलिंग की ओर अपने कैरियर में भी बहुत सफल रहे। इसी बीच आपके ऊपर भगवान की नजर पड़ी और भगवान ने आपको एक वैल्यूएबल जॉब मॉडल बनने के लिए चुना और आपने भी परमात्मा के इशारों को पहचान कर अपने जीवन को परिवर्तन कर एक वैल्यूएबल जीवन बनाया। आज आप एक रोल मॉडल है। अनेक युवा, विभिन्न वर्ग के लोग आपको सुनते हैं, फॉलो करते हैं और आपकी अनेक क्लासेज से वह अपने जीवन को एक सुंदर अनुभव, नई दिशा दे रहे हैं। और आज हमारे बीच में ऐसी श्रेष्ठ हस्ती पधारे हुए हैं। आप विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम पर प्रकाश कर रहे हैं। तो अभी हमारे बीच में और भी मेहमान हमारे आए हुए हैं, तो मैं उनको भी स्टेज पर आमंत्रित करूंगा। अभी भाई के
बहुत प्यार से कहेंगे ओम शांति। आप ऐसे ऐसे भी डाल दोगे, कैच करो, ऐसे ले लेगा। सभी दिल से कहें ओम शांति। बहुत प्यार से कहें ओम शांति। थैंक यू आप सभी के। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा कम कर दीजिए वॉल्यूम कम कर दीजिए। मैं आप सभी का बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस आधा घंटा। लेकिन आधे घंटे में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करूँगा, मुझे विश्वास है कि जीवन भर वो आपके काम आए। ठीक, तो तैयार हैं आप सभी? तैयार हैं? अच्छा, सबसे पहले वो हाथ उठाओ जिसने अभी तक राजयोग नहीं सीखा है। वो हाथ उठाइए जरा, जिन्होंने राजयोग नहीं सीखा है हाथ उठाओ। जिन्होंने यहाँ पर जो कोर्स कराया जाता है वो नहीं किया है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, ये कितने हैं जो कलर दिख रहे हैं ना सारे? हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, आराम से बैठो। सभी अपना मोबाइल का थोड़ी देर के लिए बंद कर लो, है ना, स्विच ऑफ कर लो या साइलेंट कर लो। और कैमरा नहीं निकालेगा कोई भी, रिकॉर्डिंग पर ध्यान नहीं देंगे, सुनने पे ध्यान देंगे। सुनेंगे, अंदर जाएगा तो उसका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, ये बताइए आप सभी, आप में से किस को सम्मान अच्छा लगता है? बच्चे समझते हैं सम्मान क्या होता है? बच्चे समझते हैं क्या? सम्मान यानी जब हमारा कोई सम्मान करता है, जैसे आप यहाँ पर आए, आपको माताओं ने भाग तिलक लगाया, आप यहाँ पर आए, आपका स्वागत हुआ, अच्छा लगा? सबको अच्छा लगा? किसको अच्छा नहीं लगा? सबको अच्छा लगा? आपने कभी विचार किया है ये किसको अच्छा लगता है? सोचना, मेरी बातों को और से थोड़ा विचार करना, थोड़ी साइंटिफिक जाएंगे लेकिन आपको बहुत अच्छा समझ पाएगा। किसको अच्छा लगा? मेरे मन को। किसको अच्छा लगा? किसका मन है ये? मेरा। इस मन का किसी ने बाहर से थोड़ा सा सम्मान किया, इसको बहुत अच्छा लगा। किसका मन है? मेरा। अगर मैं खुद अपने मन का सम्मान करूं तो सोचो, विचार करो इस बात पर। अगर मैं खुद अपने मन का सम्मान करूं तो क्या हो जाएगा? अगर कोई मेरा सम्मान करता है और मुझे 5 मिनट के लिए इतना अच्छा लगता है, वही मैं 24 घंटे अगर अपने मन का सम्मान करूं तो बहुत ही तो। ये मेरे कानों में लग रहा है वापस आके। आवाज़ कम कर दीजिए, बिल्कुल एकदम वॉल्यूम कम। मुझे लग रहा है मैं ऐसे ही बोलूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नहीं, आवाज़ आ रही है मेरी? पीछे तक आ रही है? आ रही है? बिल्कुल स्लो कर दीजिए। थोड़ा सा पानी दीजिए, थोड़ा सा पानी। चला लेते हैं, ये भी गर्म हो गया। अभी ना आप ध्यान रखिएगा, मैंने जो बोला है वहीं से शुरू करूंगा। ओके, तो क्या बात कर रहे हैं हम? काफ़ी है इतना ना? आवाज़ आ रहा है ना? आ रहा है ना इतना आवाज़ आ रहा है आपको? आ रहा है पीछे आवाज़? बहुत है, इतना रखिएगा। तो किसी ने केवल 5 मिनट मेरा सम्मान किया, मुझे इतना अच्छा लगा, यानी मेरे मन को अच्छा लगा। और जैसे आपको अच्छा लगा तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, चेहरे पे स्माइल आ जाती है। मतलब हम वैसे हो जाते हैं जैसा हमें ईश्वर ने बनाया। भाई ध्यान देंगे आप, 5 मिनट के लिए हम वैसे हो जाते हैं जैसे हमें ईश्वर ने बनाया है। सपोज करो आप गेट से आ रहे हैं और आप ऐसे आ रहे हो, लेकिन जैसे आपको सम्मान मिलता है आप ऐसे हो जाते हैं।
हो जाती है ना, तुरंत झुक जाते हैं, तुरंत एकदम स्माइल आ जाती है। ये ओरिजिनलिटी है हमारी, ये वास्तविकता है हमारी। ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया। सारा व्यर्थ कुछ देर के लिए उड़ नहीं जाता है। जो वेस्ट चल रहा था, इतनी सारी बातें मन में चल रही होती है, वो सारी उड़ नहीं जाती है जब कोई हमारा सम्मान करता है। ये मन का सम्मान है, और अब हमें ये सम्मान खुद अपने मन का करना सीखना है। वो बात गौर से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं। साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि जब हमें कोई सम्मान देता है तो हमें इतना अच्छा क्यों लगता है? तो पता है क्या पाया गया है? जब हमें कोई सम्मान देता है तो हमारे ब्रेन में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ध्यान से सुनना, केमिकल चेंजेस होते हैं, और हमारे ब्रेन में डोपामाइन बनता है। क्या? बोलो मेरे साथ सभी, आवाज नहीं आई, बोलो। बच्चे बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे, जोर से बोलो। क्या बनता है? आपको पता है डोपामाइन क्या होता है? जब डोपामाइन की कमी हमारे मस्तिष्क में हो जाती है तो हमें हो जाता है डिप्रेशन, जिसकी लोग गोलियां खाते हैं। डॉक्टर आपको डिप्रेशन, डोपामाइन की गोलियां देता है डिप्रेशन को खत्म करने के लिए, और वही डोपामाइन आपके मस्तिष्क में सम्मान पाने और सम्मान देने से भी बनता है। तो गोलियां क्यों खानी है? जब सम्मान देने वालों से आपके मस्तिष्क में डोपामाइन बन सकता है। समझ पा रहे हैं बात? केवल एक विचार की बात है, हमें केवल एक विचार परिवर्तन करना है। ध्यान से सुनना, एक विचार परिवर्तन करने से क्या हो सकता है? चलो एक बात पता क्या, एक कुम्हार मिट्टी को शेप दे रहा था, ठीक है? सभी इधर गौर करो, देखो क्या होगा ना, लोग आएंगे जाएंगे, अगर आप उन्हें देखने में लगे रहेंगे तो मुझे कौन देखेगा? हाँ भाई, आप उन्हें देखने में लगे रहेंगे तो मैं क्या करूं? बताओ बताओ बताओ, मुझे क्या करना है फिर? कोई आता है, आप सब उसको यूं देख रहे हो, कोई आता है, ये क्या है भाई? एक्चुअल में पता है क्या है? हम सभी अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं। कौन कौन है जो अपने मन को कंट्रोल करना चाहता है? बताना जरा। सारे चाहते हैं। कोई ऐसा है जो आपके मन का गुलाम बन के रहना चाहता हो? चाहता है? लेकिन अगर आपको अपना शरीर स्वस्थ रखना है तो क्या करेंगे? आप खा के सोए रहेंगे? क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। वैसे अगर आपको अपना मन कंट्रोल में करना है तो आप क्या करेंगे? मन को कभी भी वहां जाने नहीं देंगे जहां उसे जाना नहीं चाहिए। मन को कभी भी आप वहां जाने नहीं देंगे जहां उसे जाना नहीं चाहिए। और इस समय पर मन को कहां होना चाहिए? स्टेज पर, ना कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो अगर आप ये कोशिश करते हैं कि मैं अपने मन को यहां रखूं, पास हो गए। मन पूरी तरह से आपके कंट्रोल से आ गया। आप में सुनते सुनते भी बहुत सारे इस भाई को देख रहे हैं कि ये कैसे बिठा रहे हैं, मैं भी देखूं, कभी मुझे बिठाने ना पड़ जाए लोग। दिस इज कॉल्ड संस्कार। ये संस्कार है, ये हमारा संस्कार है, और इसी कारण से हम जीवन भर इस मन के गुलाम बन के जीते हैं। ये मन हमें नचाता है। देखो कहते कहते जो मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कितनी इजी बात है, जबकि सामने इतनी बोरिंग चीज नहीं हो रही है। मैं जानता हूं खुद को कि मैं इतनी बोरिंग बातें नहीं बोल रहा हूं कि आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ध्यान रखना एक बात, अगर आप चाहते हैं कि मन हमारे हिसाब से चले तो इसे कभी भी वहां जाने मत देना जहां इसे जाने की जरूरत नहीं है। आप बताओ मुझे, तो मैं विचार की बात कर रहा था। एक बार एक कुम्हार मिट्टी को शेप दे रहा था, यानी मिट्टी से वो कुछ बना रहा था। तो उसकी वाइफ उसके पास आके बोली, क्या क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि मैं चिलम बना रहा हूं, फैशन में है, खूब बिकेगी। चिलम तो सब पीते हैं भाई, आज फैशन में खूब बिकेगी। तो उसने बोला कि अब सुराही क्यों नहीं बनाते, गर्मी पड़ रही है, आप सुराही क्यों नहीं बनाते, वो भी खूब बिकेगी। तो कुम्हार को बात जच गई और उसने क्या किया, मिट्टी को शेप देना बदल दिया। अभी तो वो चिलम बना रहा था और अभी उसने क्या किया, सुराही बनाना शुरू कर दिया।
तो मिट्टी से आवाज आई कि कुम्हार तुझे क्या हो गया? तो कुम्हार ने कहा, क्या कहा होगा बच्चों, क्या कहा होगा? मेरी सोच बदल गई है। क्या बोला? सभी बोलो तो क्या बोला? तो मिट्टी ने पता क्या बोला? तेरी तो सोच बदली, मेरा तो जीवन बदल गया है। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं और साथ लेके जाना। अगर चिलमपंती तो खुद भी जलती और सबको जलाती, अभी सुराही बन रही हूं, खुद भी शीतल रहूंगी और सबको शीतल करूंगी। समझ रही बात आपको? बजाते रहो, क्योंकि इससे क्या है, जो समझाते वो जागे रहेंगे, है ना? नींद तो नहीं आ रही किसी को? पक्का? ठीक है, अब सम्मान की बात करते हैं। एक विचार परिवर्तन करने से आप कभी भी सम्मान बाहर से नहीं मांगेंगे। सम्मान अपने मन को स्वयं देना होगा, क्योंकि अगर हम सम्मान बाहर से लेने की उम्मीद में बैठे रहे तो कोई व्यक्ति आपको कितना भी सम्मान दे दे, लेकिन आपसे ज्यादा अगर किसी दूसरे को आपकी आंखों के सामने दे दिया तो भी आपके चेहरे पर 12 बजने हैं या नहीं बजेंगे? बजेंगे ना? भैया यहाँ बैठे हैं, इधर मैं बैठा हूँ, ठीक है? भैया यहाँ पर आए, भैया का जबरदस्त स्वागत हुआ, भैया को बहुत अच्छे से चेयर भी दी, फूल मालाओं से स्वागत किया, भैया को बहुत अच्छा लगा। लेकिन कभी कबीर भाई आ जाते हैं और कबीर भाई का इनसे थोड़ा सा ज्यादा स्वागत हो जाता है। क्या होगा फिर? क्या होगा? भैया की खुशी क्यों? जब इनका स्वागत हुआ था तब इनके ब्रेन में डोपामाइन बना था, लेकिन जैसे इन्होंने देखा कि सामने वाले का स्वागत मुझसे ज्यादा हो रहा है तो इनका डोपामाइन तुरंत डाउन हो गया, और डाउन होते ही सर भारी हो गया। और जब ये सर ज्यादा देर तक भारी रहता है तो इसको ठीक करने के लिए हम डॉक्टर से दवाई लेते हैं, इसको कहते हैं डिप्रेशन। ठीक है, तो ध्यान देना सभी। मन किसका है? मन किसका है जी? हम चाहते हैं ना मन की प्रशंसा करना, हम चाहते हैं ना मन को कंट्रोल करना। मन किसका है? अगला क्वेश्चन पूछूंगा, पहले ये बताओ, मन किसका है? आपका है ना? आप कौन हो? बच्चे। क्या बोला? आप कौन हो? 10 साल बाद क्या हो जाओगे? बड़े हो जाएंगे। फिर 30 साल बाद क्या हो जाएंगे? और अब आप बड़े हो बेटा, आप कौन हो? अब बड़े बड़े हो गए। आप कौन हो? नाम बताओ अपना। क्या नाम है? मुस्कान। अब देखो, मैंने बच्ची से पूछा कि बेटा आप कौन हो, तो उन्होंने बोला मुस्कान। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जिन्होंने राजयोग नहीं किया है ये विशेष उनके लिए। क्या मुस्कान इनका नाम तब भी था जब इनका जन्म हुआ था? सोचने की बात है। क्या इनका नाम मुस्कान तब भी था जब जन्म हुआ था? जब ये माँ के गर्भ में थे क्या तब इनका नाम मुस्कान था? तो ये मेरा सत्य परिचय तो नहीं हो सकता। तो मेरा सत्य परिचय क्या होना चाहिए फिर? मैं कौन हूं? जैसे उदाहरण के तौर पर अमिताभ बच्चन है, एक्टर है, किसी मूवी में वो डॉन बन जाते हैं, किसी मूवी में वो डॉक्टर बन जाते हैं, किसी मूवी में इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो कौन है? वास्तव में कौन है? वास्तव में वो एक एक्टर है। ये उनकी ओरिजिनलिटी है, समझ में आया? उनके लिए। वैसे ही हम सभी आत्मा है। कौन है? जब आपस में बैठ के बात करते हैं ना तो पता क्या कहते हैं? हम सब ऊपर से आए हैं, कहते हैं ना, कहते हैं भाई साहब। और फिर क्या कहते हैं? एक दिन ये सब छोड़कर हमें ऊपर ही जाना है, कहते हैं भैया।